जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। जैसा कि हमने बताया था कि आप लोग के लिए रीजनिंग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट 12 जनवरी से स्टार्ट होगी, लेकिन संडे होने के कारण ये 12 जनवरी से ना स्टार्ट होकर ये आपको 13 जनवरी से स्टार्ट हो गई है। जिसका टाइमिंग है, आपको बात करें टाइमिंग को लेकर तो इसकी टाइमिंग जो है आपको 9 बजे रात को वीडियो उपलब्ध आपको हो जाएगी, या तो रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध होगी या फिर कहे तो जब लाइव सेशन इसका आयोजित किया जाएगा तो वो लाइव भी आपको 9 बजे ही प्रोवाइड की जाएगी। रात के 9 बजे रोज़ाना आपको रीजनिंग मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। तो बशर्ते ये वीडियो आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में हम आज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी टाइमिंग आपको रहेगी 9 बजे ही। आपको चाहे वो प्रीमियर होगी या फिर कहे तो वो लाइव चलेगी। क्या चलेगी? लाइव चलेगी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से, जिसमें कि आपको थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि ये 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला है। कितने क्वेश्चनों की? 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला है। इसमें हम लोग इस सेट में अभी हम लोग देखेंगे 10 क्वेश्चन को। कितना? 10 क्वेश्चन को। तो इस सेट में हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। इसी प्रकार से आपको अगर लाइव क्लास भी आपके लिए आती है रात के 9 बजे, तो उसमें भी आपको 10 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ बता दें, ये मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज रहेगा। मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज। क्या? मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज रहेगा। और आपको साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा, और मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज के साथ साथ आपको जो है ना इसमें कोई भी एक फिर बीच में टॉपिक उठाया जाएगा। जैसे मान के चलिए एनालॉजी है, तो एनालॉजी के कई सारे क्वेश्चन आपको फिर मिक्स्ड के साथ साथ कराए जाएंगे, यानी कि मिक्स्ड भी चलेगा, साथ ही साथ टॉपिक वाइज भी आपको ये बैच प्रोवाइड की जाएगी। और ये आपके साथ ही बता दें कि ये ग्रुप डी एग्जाम्स को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बिहार डीएलएड एग्जाम के एंट्रेंस को लेकर है, साथ ही साथ बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर है, और एसएससी जीडी को लेकर है। तमाम, वैसे कहा जाए तो तमाम वैकेंसियां जिसमें कि रीजनिंग पूछी जाती है, सभी के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को देख पा रहे होंगे, तो पहला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन है कि जिस 17 का जो है ना ये 493 से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार 551 इसमें से किस संख्या से संबंधित है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अगर ये स्क्वायर के आधार पे कुछ हो, तो 17 का स्क्वायर करें तो इसका कितना हो जाता है? 289 हो जाता है। तो ये इससे कहीं ना कहीं दूर दूर तक नाता हम लोग नहीं इसका देख पा रहे हैं कि ये स्क्वायर से संबंधित है। तो इस स्थिति में फिर आगे हम लोग देखते हैं कि डिवीजन है या फिर गुना हो रहा है। तो इन चीज़ों को बारीकी से चेक करते हैं। तो आइए हम लोग पहले इसमें भाग करके देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये 17 से डिवाइजेबल है कि नहीं, विभाजित है कि नहीं, इनको देखते हैं। अगर 493 में बात करें 17 से भाग देने की, तो ये कितना बार में हो जाएगा? तो 17 से 49 में दिया जाए तो 17 दूना 34, इसमें से आपको बच गया 34, 49 में 34 गया तो कितना हो गया? 15 3 153, 17 नमा 53 से, यानी कि ये 29 बार में जो है ना ये डिवाइड हो रहा है 17 से 493। तो उसी प्रकार 551 जो है कितने बार में? तो 551 में अब भाग देने की बात करें तो अब आप ऑप्शन बेस यहाँ पे भाग दीजिए 551 में, तो आप यहाँ पाएंगे कि सी नंबर का जो ऑप्शन है 19, उससे अगर भाग देते हैं तो ये 29 बार में डिवाइड होता है। तो इस प्रकार से इसका जो है ऑप्शन नंबर
सी सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप सभी इस सवाल को समझे होंगे। इस तरह से हम लोग ढेर सारे सवाल करने वाले हैं। आपके एग्जाम तक आपका रीजनिंग बहुत ही अच्छा होने की पूरी उम्मीद रहेगी कि क्वेश्चन से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग को अपने वश में कर पाए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है वर्ड एनालॉजी से कहा जा रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को पहचानना, विषम शब्द या अक्षर संख्या को पहचानना है। तो इसमें बताना है कि पहला ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां, दूसरा है सीबी रमन, तीसरा है होमी जहांगीर भाभा, चौथा है विक्रम साराभाई। तो इसमें बात करें तो इसमें चारों में से भिन्न कौन सा ऑप्शन है? तो कहीं ना कहीं आप जीके जीएस पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे कि ये बिस्मिल्लाह खान जो है ना, ये शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक थे, शहनाई वादक थे। और सीबी रमन जो है, विक्रम साराभाई जो है, और होमी जहांगीर भाभा जो है, ये सारे सारे क्या थे? साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। क्या थे? साइंटिस्ट थे। तो इसमें से भिन्न जो है वो है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे और बाद बाकी तीनों जो वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक थे, चाहे वो खगोल वैज्ञानिक हो या फिर भौतिकी वैज्ञानिक हो। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करेगा, यानी पूरा करेगा। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है, लेटर सीरीज से है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही कीजिए। तो जैसा कि पहला ऑप्शन यहाँ पे है ए नंबर, तो ए में अगर पहला यहाँ क्यू रखा जाए, यहाँ क्यू रखा जाए, एम क्यू यहाँ सी रखा जाए, उसके बाद फिर यहाँ एम रखा जाए, उसके बाद यहाँ पे फिर सी रखा जाए, फिर यहाँ क्यू रखा जाए, तो ये एम क्यू सी सी एम सी क्यू सी एम ये कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा ऑप्शन को। क्या? दूसरा ऑप्शन को देखेंगे। तो दूसरा ऑप्शन अगर बात करें तो यहाँ है सी, तो यहाँ रखेंगे सी। क्या रखेंगे? सी। फिर वहाँ पे क्यू, फिर यहाँ पे एम, फिर यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे क्यू। तो ये अब देखते हैं एम सी क्यू क्यू सी एम, एम सी क्यू क्यू सी एम, यानी कि ये सीरीज जो है आपको बन रहा है एम सी क्यू क्यू सी एम सी क्यू। यहाँ से आप फ्रेश आप अपने से भी इसको बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका लेकिन बी आपको हो जाएगा। क्या? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। वह घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में 135 डिग्री पर घूम जाती है, फिर दोबारा घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में 180 डिग्री पर घूम जाती है। तो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ डायग्राम खींचिए दिशा को लेकर। ऊपर यहाँ पे आपको हो गया नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। अब कहता है एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि यहाँ पे जो है ना दक्षिण दिशा की तरफ खड़ी है। कहाँ है? दक्षिण दिशा की तरफ खड़ी है मुंह करके। कहता हुआ घड़ी की सुई क्लॉकवाइज ऐसे चलता है, लेकिन ये घड़ी की सुई के चलने के विपरीत दिशा में चलता है, विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूम जाती है। तो 135 डिग्री घूमने का मतलब हुआ यहाँ से आपको यहाँ तक घूम जाती है, फिर दोबारा घड़ी के सुई के चलने के विपरीत दिशा में 180 डिग्री पर घूम जाती है। तो फिर घड़ी की विपरीत दिशा में ही 180 डिग्री घूमती है। तो यहाँ से आपको यहाँ तक 45, यहाँ से फिर 45, 90, फिर यहाँ 45, 135, फिर 45, यानी कि 180 डिग्री यहाँ तक हुआ। 90 इसमें, 45 यहाँ, 45 यानी कि 180 डिग्री विपरीत दिशा में फिर घूमती है। तो अब बताना है कि उसका मुंह किस दिशा में है। तो ये कौन सा दिशा होगा? साउथ वेस्ट होगा। क्या होगा? साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में उसका मुंह हो जाएगा।
तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आप सभी सवाल को समझ रहे होंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर भी कीजिए, ताकि ये सीरीज उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सके, तो आप जरूर इन्हें पहुँचाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा क्वेश्चन को। पाँचवा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। कहा जा रहा है प्रीति राजेश की बेटी है, प्रीति राजेश की बेटी है और अमित अंकित का बेटा है। राजेश रंजन का इकलौता बेटा है, अंकिता राजन की बहू है। प्रीति अमित से किस प्रकार संबंधित है? तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले देखना होगा प्रीति राजेश की बेटी है, तो राजेश को यहाँ लिखते हैं। राजेश की बेटी है कौन? प्रीति। प्रीति बेटी है तो यानी कि ये जेंडर में हो गई फीमेल, राजेश मेल। अमित अंकित का बेटा है, अमित जो है ना अंकित का बेटा है। अंकित का बेटा कौन है? अमित है, दोनों मेल है। राजेश राजन का इकलौता बेटा है, राजेश जो है राजन का इकलौता बेटा है। राजन का इकलौता बेटा कौन है? राजेश। अंकिता राजन की बहू है, ये अंकिता जो है ये राजन की बहू है, तो राजन की बहू अंकिता यहाँ पे हो जाएगी। तो अंकिता जो राजन की बहू है, तो राजन का जो इकलौता बेटा राजेश है, तो कहीं ना कहीं इसकी पत्नी हो जाएगी अंकिता, किसकी? राजेश की। और अंकिता का पुत्र कौन हो जाएगा? अमित हो जाएगा। साथ ही साथ अब कहा जा रहा है प्रीति अमित से किस प्रकार संबंधित है? प्रीति जो है अमित से किस प्रकार संबंधित है? तो प्रीति अमित की कौन हो जाएगी? बहन हो जाएगी। प्रीति अमित की बहन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है वेन डायग्राम से। कहा जा रहा है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपण करता है। ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्शन है महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यार्थी। तो ये तीनों में कौन सा ऐसा वेन डायग्राम है जो आपस में रिलेशन को दर्शाता है? तो इसकी बात करें तो पहले बात करें यहाँ पे महाविद्यालय जो है ना, सारे के सारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं, तो इस अनुसार ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बी की बात करें तो बी कहा जा रहा है सारे के सारे महाविद्यालय जो किस में आते हैं? विश्वविद्यालय में। अगर ये महाविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय, ये विद्यार्थी है, तो ये महाविद्यालय जो है कुछ ही महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अंतर्गत आएंगे, नहीं सारे के सारे महाविद्यालय किसके अंतर्गत आएंगे? विश्वविद्यालय के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन आपको हो जाएगा महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अंदर और विद्यार्थी अलग, यानी कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में संबंध है और विद्यार्थियों से अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। फाइंड मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे सारे के सारे अंक संख्या दिख रहे होंगे और इस वार्ड की जगह पे क्या होगा बताना है। तो कहीं ना कहीं इसको हम गुना भाग करते हैं तो ये नहीं आ रहा है। तो एक तरीका यहाँ होता है कि आप इसका 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 और गुना फिर 4 करते हैं तो ये हो जाता है 784। उसी प्रकार से 16 का स्क्वायर करते हैं और गुना 5 करते हैं तो 1280 हो जाता है। उसी प्रकार 12 का स्क्वायर गुना 6 करेंगे तो आपको कितना हो जाना चाहिए? तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 गुना 6, तो 4 गुना 6, 4 छाक 24, फिर 4 छाक 24 2 26, 1 छाक 6, 6 2 8, 864 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से लॉजिक इसमें काम कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने के बाद खुद आप इस पर सोच पाइएगा, थिंक कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज से ही है। कहा जा रहा है इसमें एक पद लुप्त है और इसी पद को निकालना है और पीछे वाली पद किस प्रकार से आपस में संबंधित है उसी को देखते हुए आगे निकालना है। तो ये 3 और 4 को गुना करते हैं तो ये 12 होता है,
और 12 और 4 को गुना करते हैं तो 48 होता है। उसी प्रकार 12 गुना 48 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। तो सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इमेज से। आपको यहाँ दर्पण दिया गया है, तो वाटर इमेज में हम लोग जानते हैं कि जो नज़दीक बन रहा होता है तो वाटर इमेज में वो दूर बनता है और दूर वाला नज़दीक बनता है। अब ये आपको दिया हुआ है और अगर इसका बनाया जाए तो ये कैसा बनेगा, ऐसे, फिर ऐसे और ये ऐसे बनेगा। तो ऑप्शन ऐसा कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बाद बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज के इस सीरीज का करेंगे। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि तस्वीर में एक महिला की ओर संकेत करते हुए, मान लीजिए ये महिला है, संकेत करते हुए जतिन कहता है, जतिन यहाँ पे जतिन कहता है कि यह महिला जो है ना वह मेरे दादा की, दादा यानी कि इसके दादा की पत्नी, इसकी दादी की इकलौती बहू है। कौन है, इकलौती बहू है। इसके दादा की अगर इकलौती बहू है तो इसकी कौन होगी, माँ होगी, माँ होगी। तो इसलिए कहता है वह महिला जतिन से कैसे संबंधित है, वह महिला जो है जतिन का कौन होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगी, यानी कि माँ हो जाएगी। इस तरह के सवाल को खुद पे लीजिए और तुरंत बना डालिए, पेन और पेपर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोग आज देखे 10 क्वेश्चन को, कितने क्वेश्चन को, 10 क्वेश्चन को। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस तरह से हम लोग रात के 9 बजे वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रीमियर भी करेंगे और हम लाइव भी आएंगे। लाइव आने के लिए आपको सूचना ऑलरेडी चैनल पे दे दिया जाएगा और ये अब सीरीज चलता ही रहेगा किसी भी एग्जाम्स के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है रीजनिंग का, तो ये बंद नहीं होगी। बाय मिस्टेक कभी कभी आपको बंद करना पड़े तो वो बंद होगी, लेकिन कंटिन्यू ये चलता रहेगा। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।